ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सभी लोग को? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या आप सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है हमारी? क्या आप सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है? क्या आप सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, मैं चैट बॉक्स को अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं चैट बॉक्स को अभी ऑफ कर रहा हूँ और चलते हैं हम लोग अपनी क्लास जैसे जैसे चल रहे होंगे उसके बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं टूल्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सा टूल्स आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज में आ रहा होगा और कब आपको कौन सा टूल्स मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट्स जो जिनमार्ट की तरफ से बोला गया था वो आपको कब मिलने वाला है, ठीक है? ओके, सो गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने पीपीटी के ऊपर एंड यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सभी चीजें आप लोगों को मिल गया होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, कैनवा आप लोगों को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है फिर भी क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? कैनवा आप लोगों को मिल गया होगा। होस्टिंग आप लोगों को मिल गया होगा जिसने फुल पेमेंट किया है, ठीक है? जिसने फुल पेमेंट किया है उसको होस्टिंग मिल गया होगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, जिसने फुल पेमेंट किया है उनको मिल गया होगा। और अभी जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को डोमेन को कैसे क्लेम करना है, ठीक है? इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। थीम ऑलरेडी आपके ईमेल पे मिल गया होगा, ठीक है? थीम कहाँ मिल गया होगा? आपके ईमेल पे मिल गया होगा। एंड डेटाबेस भी आपके ईमेल पे मिल गया होगा, ठीक है? डेटाबेस भी ये आपके ईमेल पे मिल गया होगा। और सेम रस गाइस, ये मिल रहा होगा जब आपका क्लास स्टार्ट होगा, तब किसका? SEO का क्लास स्टार्ट होगा तब ये आपको मिल रहा होगा, ठीक है? नहीं तो अगर अभी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा ना तो इसके टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होते हैं, सो खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसका प्रीमियम प्लान खत्म हो जाएगा। सो दैट्स वाई जब क्लास स्टार्ट होगा तब जाकर मिल रहा होगा, ठीक है? तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको जो है जिनमेट की तरफ से जो टूल्स बोले गए थे मिल गए होंगे, और यही सारे टूल्स जो है हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आ रहे होंगे, ठीक है? वेबसाइट डेवलपमेंट में यही सारे टूल्स जो हैं काम में आ रहे होंगे। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपीटी की और यहाँ पर भी कुछ और भी चीजें हैं। जैसे कि बताया गया था आप लोगों की कि पेन ड्राइव मिलेगा, ठीक है? टी शर्ट मिलेगा, ई बुक मिलेगा एंड इसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये मिलेगा आपका क्लास जब स्टार्ट हो जाएगा, क्लास जब लास्ट खत्म होने वाला रहेगा ना तब आपको मिल रहा होगा, ताकि जितने भी कोर्सेस है वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है? जो रिकॉर्ड कोर्सेस रहेंगे यहाँ पर जो है आपको पेन ड्राइव में करके मिल जाएंगे, ठीक है? एंड इसी में टी शर्ट एंड ई बुक एंड सर्टिफिकेट ये तीनों चीजें मिल जाएगा। सभी लोग यहाँ तक क्लियर है ना? फिर आप सवाल मत पूछेगा कि सर ये कब मिलेगा। डाउट सेशन में ये सारे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, है ना? कि सर टी शर्ट कब मिलेगा, पेन ड्राइव कब मिलेगा। सभी लोग क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये सब इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं सो दैट कि डाउट सेशन में ये सब क्वेश्चन ना पूछे हम लोग, है ना? सभी लोग क्लियर है ना? फास्ट 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 ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। चलिए, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। अभी मैं अब चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा। अगर नहीं मिला है तो लास्ट में प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है? कि कैसे मिलेगा। चलिए, मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं एंड गाइस चलते हैं हम लोग अब थोड़ा सा और डिटेल के बारे में, अपनी क्लासेस के बारे में जानते हैं, है ना? सो ओके, सो गाइस हम लोगों का क्लास वेबसाइट डेवलपमेंट का आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? आज से हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट हो गया है, जहां पर कि सबसे पहले हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे होंगे। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है। आइए एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि ब्लॉगिंग वेबसाइट ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है? ब्लॉगिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होता है गाइस, ठीक है? जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? ब्लॉगिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां से हम कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं, अपडेटेड कंटेंट लिख रहे होते हैं। जैसे कि हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया है, कौन सा? हिंदी रेडियो .in। हमने कौन सा बनाया है?
hindiRadio.in। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, ठीक है। ये वेबसाइट आखिर हमने बनाया तो कोई तो मोटिव होगा ना, तभी तो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मोटिव होता है वो एडसेंस से अर्निंग करने का, मतलब कि एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना, ठीक है। एडसेंस के थ्रू क्या होता है, पैसा कमाना। अब कैसे अर्न करते हैं सर, है ना। तो एडसेंस के थ्रू पैसे तब जो है हम लोग यहाँ से अर्न करते हैं जब आपके वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट चलता है, जैसा कि यहाँ पर आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, ये हमारे वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है। चलिए और सारे वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट इसको और मैं नीचे करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट देखिए, अभी एक पॉपअप एडवर्टीजमेंट आ गया है ना। और नीचे अगर मैं करूँ तो ये सेमरस का एक एडवर्टीजमेंट है ना। और अगर मैं नीचे करूंगा तो और भी यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट दिखते रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस टाइप से एक सबसे पहला ब्लॉगिंग वेबसाइट जाकर बनाना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जाकर तैयार करना है। चलिए आप ऐसा कीजिए, जस्ट अभी जो है ना मैं इस वेबसाइट का लिंक, या फिर आप जो है इस वेबसाइट को सर्च कीजिए HINDIRADIO, ठीक है। सर्च कीजिए फटाफट से, सभी लोग सर्च कीजिए HINDIRADIO, सर्च कीजिए फटाफट से, सभी लोग सर्च कीजिए। HIN लिख कर सर्च कर लीजिएगा, HINDI hindiRadio.in, ठीक है। .in लिखना है, hindiRadio.in, सभी लोग सर्च कीजिए, फास्ट 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 गाइस। एंड उसके बाद एक बार जस्ट बस मैं चाहता हूं कि आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। मैं तो अपने एंड से दिखा दिए कि यहाँ पर ऐड चल रहा है, क्या आपके पास भी चल रहा है क्या, प्लीज एक बार चेक कीजिए, फटाफट से चेक कीजिए, सभी लोग चेक कीजिए, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है क्या, फटाफट से चेक कीजिए। ओके, अगर चेक हो गए तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में भी बताइए, ठीक है। चेक हो गया है तो प्लीज, यस, ओके। कोई एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, यस, ओके। एडवर्टीजमेंट पे आपने क्लिक किया या नहीं किया चलिए, ओके, परफेक्ट। मैक्सिमम ऐड ही दिख रहा है, 2 मिनट रुकिए, आप खुद ही बोलिएगा बहुत ऐड आता है चलिए परफेक्ट गाइस, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ करता हूं। अब चलिए, इसके बारे में तो हमने समझ लिया ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्चुअली ये होता क्या है। बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जहां पर कि बस हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, ठीक है। जहां पर क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन किससे से रिलेटेड, तो जो अपडेटेड चीजें होता है ना उससे रेलेवेंट हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट को जो है ना किसी निश के ऊपर बेस्ड बनाया, मैं मान लेता हूं अपने अपने जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, मैं उसको फाइनेंस के लिए बनाया हूं। तो फाइनेंस के लिए जब बनाएंगे ना तो इसी से रेलेवेंट आप क्या करेंगे, अपने जो वेबसाइट है जो आप ब्लॉग बनाते हैं वहां पर आप अपडेट डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप अपडेट डाल रहे होते हैं गाइस, फाइनेंस से रिलेवेंट आप यहाँ पर जो लाइक ये डाल रहे होते हैं अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा होता है, यहाँ पर आपका अगर एड्स ऑन है, ठीक है, एडसेंस ऑन है, तो आपका एड चल रहा होता है, ठीक है। आपका क्या चल रहा होता है, एड्स चल रहा होता है, ठीक है। और जैसे ऐड चल रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ आपको जो है पैसे मिल रहे होते हैं। ये बेसिकली जब चलेगा ऐड तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। सो अभी सबसे पहले हम लोग जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में, ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में। एंड उसके बाद गाइस, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए कैसे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। बिजनेस इन द सेंस लाइक कि मैं जैसे अगर कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, मैं जो है मैं जो है ना क्या करता हूं,
कि एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैं जो है एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, किससे रेलेवेंट, तो डांस से रेलेवेंट। तो उस टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएंगे। मैं जो है रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो उसके लिए कैसे वेबसाइट बना रहे होंगे, ठीक है। मैं जो है लेके जो है कंप्यूटर का हमारा शॉप है, तो उसके लिए वेबसाइट कैसे बनाएंगे, मतलब बिजनेस के लिए वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ये हमारा सेकेंड फेज रहेगा बेसिकली, ठीक है। एंड ये दोनों खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे गाइस, थर्ड में आप लोगों को बताऊंगा ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट दैट मीन्स कि जहां पर की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर लाइक ये वॉच है, ठीक है, तो उसको कैसे सेल कर रहे होंगे, मतलब उसे उससे रेलेवेंट वेबसाइट कैसे बना रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के लाइक उस प्रोडक्ट को जो है कैसे सेलिंग कर रहे होंगे अपने ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है, तो उसी को ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। ये तीनों जो है वेबसाइट मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को कर करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये तीनों वेबसाइट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल गाइस करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ये तीनों वेबसाइट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, बनाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चल रहे होंगे। आइए और एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहला तो ये जैसे अभी हमने क्लास बनाया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ही लोगों में से जो है कुछ निकलते हैं और कुछ लोगों का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिनमैट के नाम से किसी को भी कुछ भी नहीं सेल करना है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्लेमर भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप सेल करते हैं, ऐसे पकड़े जाते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पर दिक्कत होगा, ठीक है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी ना करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गाइस हम लोग अपने क्लास की और सबसे पहले हम लोग अब सीखेंगे कि किस तरीके से ब्लॉगिंग वेबसाइट का शुरुआत कहां से कर रहे होते हैं, ठीक है। शुरुआत कहां से कर रहे होते हैं इस बारे में हम लोग जो है सीख रहे होंगे। चलिए यहां तक सभी लोग क्लियर हैं, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स गाइस। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर है ना। ओके परफेक्ट। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास ऑन टाइम ज्वाइन करना है। अगर ऑन टाइम नहीं करेंगे छूट जाएगा, तो फिर से लाइक ये जो है हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, ठीक है। तो प्लीज आप जो है रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा। अगर रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आ रहा होगा, ध्यान जाकर जो है हम लोग लाइक आगे जो है ये कर रहे होंगे, ठीक है। सर चैट ऑन रखो, चैट ऑन नहीं रख सकते हैं, डिस्टरबेंस आप ही को होगा, है ना। मैं पढ़ाते रहूंगा, कोई कोई बीच में टाइप करते रहेगा और आपके नोटिफिकेशन में आते रहेगा टेन टेन, है ना। चलिए चैट बॉक्स को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो खुद डिस्टर्ब हो जाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट गाइस। सो सबसे पहला, अब जब हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट किए हैं बनाना, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, कौन सा, सबसे पहला काम होता है कि अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को क्या करें, होस्टिंग प्लेटफॉर्म को गाइस लाइक वहां से डोमेन को क्लेम करें, सेटअप करें। कैसे करेंगे आइए बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि अपने डैशबोर्ड में जो है, यहाँ पर गूगल क्रोम में आइएगा आप सभी लोग, और यहाँ पर टाइप कीजिएगा क्या, होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर यहाँ पे टाइप कीजिएगा। ये बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मनीष सर ने आप लोगों को बताया भी था, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। होस्टिंगर जो है बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से कि स्पेस मिल रहा होता है अपने वेबसाइट को रन करने के लिए, ठीक है। मैंने यहां से क्या किया, होस्टिंगर पे क्लिक किया हूँ गाइस, एंड इसके बाद क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से लॉगिन का बटन है, ठीक है। लॉगिन का बटन है गाइस, आप लोगों को आईडी पासवर्ड मिला होगा। लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है।
मैं अपना क्रेडेंशियल यहाँ पर डाल रहा हूँ गाइस, आप अपना जो है क्रेडेंशियल डाल दीजिएगा, आपको मिला होगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। देखिए अभी मैंने यहाँ पर होस्टिंगर को लॉगिन कर लिया है, क्या से, आईडी एंड पासवर्ड से, जो हमारे पास आईडी पासवर्ड था उससे गाइस हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। आप लोग भी सेम टू सेम तरीका को फॉलो कीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम तरीका को फॉलो कीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए अभी मैं शुरुआत से एकदम आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, शुरुआत से बता रहा हूं। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, ठीक है। नोट भी करते जाइएगा, जहां पे बोलूंगा नोट करने प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सेटअप दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद होम में रहिएगा तो यहाँ पर सेटअप दिखाई देगा, सेटअप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको वेबसाइट जो है किस टाइप से, किस तरीके से बनाना है, अपने बिजनेस के लिए बनाना है, फॉर समवन एल्स के लिए बनाना है, क्या करना है। तो यहाँ से आपको सेटअप करना है। चलिए एक बार उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक ईमेल वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा गाइस, ठीक है। एक ईमेल वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, प्लीज आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो भी जीमेल एड्रेस डला होगा, जैसे हमारे केस में यहाँ पर कौन सा ईमेल है, हमारे केस में हमारा यहाँ पर ईमेल है jinmai.tech03@gmail.com, ठीक है। तो इस पे क्या होगा ना, इस पे एक ईमेल जाएगा, एक लिंक जाएगा, ठीक है। इस पे क्या जाएगा, एक लिंक जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है, तो वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है वेरीफाई करने के बाद सेकंड जो हमारा काम है, फर्स्ट काम लिखिए, फर्स्ट काम लिख लिया, आपको जो है वेरीफाई कर लेना है अपने ईमेल एड्रेस को, ठीक है। चलिए सेकंड है क्लेम योर फ्री डोमेन नाउ गाइस, ठीक है। आपको यहां से अपने अब डोमेन नेम को क्लेम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने डोमेन नेम का जो नाम है, आपको डोमेन जो रखना है उसको क्लेम करना है। चलिए बताता हूं कैसे, ठीक है, और क्या होता है डोमेन नेम एक्चुअली। डोमेन नेम बेसिकली वो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया hindi radio.in, ठीक है। हमने क्या वेबसाइट बनाया है, hindi radio.in, हमने एक यहाँ पे वेबसाइट बनाया है गाइस। तो ये क्या है, ये एक नाम है, ठीक है। ये क्या है, ये एक नाम है ना। तो इसी तरीके से आप भी अपने वेबसाइट का कुछ तो नाम रखेंगे ना। जैसे कि हमने एक और वेबसाइट बनाया किसके नाम से, दैनिक फीड के नाम से, ठीक है। जस्ट सॉरी, चलिए दैनिक फीड, एक्चुअली यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट ओके। जैसे यहाँ पर दैनिक जागरण है, ठीक है। तो दैनिक जागरण बेसिकली क्या है, दैनिक जागरण एक डोमेन नेम है, ठीक है। मैं दैनिक फीड कर देता हूँ। देखिए दैनिक फीड एक यहाँ पर जो है दैनिक फीड डॉट इन करके एक यहाँ पर हमने बनाया है, क्या हमने यहाँ पर जो है ये बना रखा है, वेबसाइट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो ये जो नाम है, ठीक है, ये जो डोमेन नेम है वो क्या है, बेसिकली इसी ये जो नाम है इसी को डोमेन नेम कहा जाता है और यही आपको क्लेम अभी करना है। अब देखिए कैसे डोमेन नेम क्लेम कीजिएगा, किस लाइक क्या चीजें होना चाहिए आपके नाम में, ठीक है। तो अब आप जो है, अब आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे जो है ना, वहां पे आपको करना यह है कि पहले, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है, मैं किस बारे में लिख सकता हूं। जैसे मेरे पास जो है टेक्नोलॉजी का स्किल है, तो मैं इसी तरीके का नाम रखूंगा, ठीक है, जैसे कि टेक ब्लॉग .com, ठीक है। ये हमने एक नाम सेलेक्ट कर लिया है ना। अगर मुझे जो है फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है, फाइनेंस से रिलेटेड मैं चाहता हूं कि अपने वेबसाइट पे डालूं, तो मैं क्या करूंगा, फिनो फिनो हब कर देते हैं, ठीक है, .com, फिनो हब .com, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो हमने जिस भी रेलेवेंट जो हमारा निश है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने नाम को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
नाम को सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम दीजिएगा, तुरंत तुरंत ऐसा नहीं कि मिल रहा होगा, थोड़ा टाइम लेकिन लगाएंगे तो मिल जाएगा। अब जैसे मल्टी निश करना है, ठीक है, हमें मल्टी निश अगर वेबसाइट चलाने हैं तो मल्टी निश में अगर आप चलाइएगा तो रख सकते हैं ब्लॉग हब 101.com, ठीक है, ब्लॉग हब 101.com, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस जिस भी टाइप से चलाना चाहते हैं, अगर मल्टी निश चलाना चाहते हैं, बेसिकली मल्टी निश चलाएंगे तो आपको टॉपिक्स बहुत सारे मिल जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। और अगर आप सिंगल किसी निश पे जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस पे हो गया, टेक्नोलॉजी पे हो गया, म्यूजिक पे हो गया, है ना, और भी बहुत सारे लाइक निश है, जिस भी निश पे जाते हैं तो वहां से क्या हो रहा होता है, वहां से आप उसी अकॉर्डिंग पोस्ट लिख रहे होते हैं। मल्टी निश में आप किसी भी टाइप के पोस्ट लिख सकते हैं। यहाँ के सीपीसी जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है, सीपीसी कम होता है, मतलब पोस्ट पर क्लिक, जो आपको पैसे एड्स के पैसे मिल रहे होते हैं इसमें थोड़ा सा कम मिल रहा होता है, ठीक है, मल्टी निश में थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। कम इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पोस्ट रहते हैं ना, ये लाइक कि अलग अलग कैटेगरीज के, तो जो है गूगल उसी तरीके से उसको लाइक ये जो है ऑप्टिमाइज कर रहा होता है कि ये जो है एक ब्लॉग है जहां पर कि सभी टाइप्स के ब्लॉग वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंस में बहुत ज्यादा सीपीसी मिल रहा होता है गाइस, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा जिस भी टाइप से लाइक आप जो जो भी आपका निश है उस अकॉर्डिंग आप अपने ब्लॉग का नाम सर्च कीजिएगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग का नाम रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं गाइस क्या करता हूं ना, मैं एक अपना जो है डोमेन नेम सेलेक्ट कोई कर लेते हैं, ठीक है, ब्लॉग हब 101.com ही मैं कर देता हूं, अगर ये मिल रहा है तो, ठीक है, नहीं तो हम लोग कोई दूसरा कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे करना है आइए प्रोसेस बता देता हूं। फर्स्ट प्रोसेस जो है, हमें अपने होस्टिंगर पे आना है, ठीक है। क्लेम डोमेन यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, नोट सभी लोग कर लीजिए, फास्ट 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 गाइस, अगर आप नोट कर रहे हैं सो प्लीज यहाँ पर जो है देख लीजिए, क्लेम योर फ्री डोमेन, यहाँ पर क्लेम डोमेन पे क्लिक कर दीजिएगा। लिखिए फर्स्ट स्टेप, हाउ टू हाउ टू क्लेम डोमेन, ठीक है, लिखिए हाउ टू क्लेम डोमेन, और फर्स्ट स्टेप लिखिए क्लेम डोमेन, ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्लेम डोमेन, ठीक है। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक कर दिया हूं, है ना। अब ये पूछ रहा है इंटर डोमेन नेम, ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर इंटर करना है डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम हम लोग चलिए अब एंटर करते हैं, तो यहाँ पर डोमेन का नाम मैं डाल देता हूं जस्ट ब्लॉग हब 101 गाइस, ठीक है, ब्लॉग हब 101 हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें डॉट इन रखना है, डॉट कॉम रखना है, डॉट ओ आर जी रखना है, जो भी रखना है उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जस्ट गाइस इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा होगा हमारा iomi.pw.com.fun, है ना, .icu.net.org, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो है ना एक्सटेंशन मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के मिल जाते हैं, मोस्टली केस में यूज होता है डॉट कॉम का, ठीक है, एंड डॉट इन का, एंड को डॉट इन का, एंड ओ आर जी का, बस, ठीक है, लगभग यही यूज हो रहा था। सबसे पहले हम लोग डॉट कॉम यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया गाइस, तो ये बता रहा है दिस डोमेन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने हिंदी रेडियो ले रखा है तो इसको कोई भी और नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लॉग हब 101 जो है ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसको और कोई भी नहीं ले सकता। चलिए नाम को थोड़ा अब चेंज करते हैं, ठीक है, मैं कर देता हूँ ब्लॉग, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं जस्ट ब्लॉग 99, ठीक है, ब्लॉग 99 में ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली मैं नंबर इसलिए डाल रहा हूँ ना ताकि मुझे यूनिक मिल पाए, ठीक है, ताकि तुरंत से मिल पाए, है ना। आप लोग जो है नाम देखिएगा, अच्छा सा कोई नाम मिल जाए, जैसे यहाँ पे दैनिक फिट डॉट इन है, ठीक है, तो उस टाइप से कुछ नाम अच्छा सा देख लीजिएगा। कुछ अगर नंबर यूज करना हो तो 101 और 99 यही बस यूज कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं 63 65 ब्लॉग अब वो 65 कर लिए, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा।
है ना। तो जस्ट गाइस मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डेली ब्लॉग 101 में कर देता हूँ, ठीक है। डेली ब्लॉग 101.com, क्या ये अवेलेबल है? तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, चेक के बटन पे क्लिक किया हूँ, यस, यहाँ पर जो है हमें अवेलेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर डोमेन इज अवेलेबल करके आ रहा है। जस्ट यहाँ पर क्लेम डोमेन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस, ये हमारा डोमेन जो है क्लेम हो जाएगा। डोमेन क्या हो गया? डोमेन हमारा क्लेम हो गया। क्लेम होने के बाद देखिएगा ध्यान से, इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए हैं या फिर पर्सनल के लिए किए हैं। पर्सनल पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां से ये डिटेल पूछेगा, ठीक है, डोमेन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है वो डाल दीजिएगा। एड्रेस में गाइस, एड्रेस यहाँ पर पूछ रहा है ना, तो जस्ट एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया हूँ गाइस, एंड चलिए एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एड्रेस आपका जो है ना, नॉर्मली अगर आप डाल देंगे बस तो यहाँ नहीं लेगा, कुछ भी आपको हाउस नंबर वगैरह डालना होता है। तो मैं H-9 कर देता हूँ, ठीक है, H-9 कर देता हूँ, अब ये ले लेगा, ठीक है। अगर आपके केस में भी नहीं लेगा तो प्लीज आपको ऐसा भी एक नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, सो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर लीजिएगा। चलिए मैं एंटर कर देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे गई मोबाइल नंबर एंटर करती हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपका जो है ईमेल ईमेल कंफर्मेशन जाएगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्या जाएगा? ईमेल कंफर्मेशन, या फिर पुराना वाला ही मैं ईमेल डालता हूँ जिससे ऑलरेडी हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। सिस्टर, चलिए। एंड इसके बाद मैं फिनिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है ओके वैलिड नहीं है सिस्टर, स्पेस आ गया था गाइस, जिसके कारण वो वैलिड नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो प्रॉपर आप जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, डोमेन हमने क्लेम करना सीख लिया है। एंड कैसे डोमेन नेम जो है ये करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर कीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहां से अब जो है आपका अलग अलग ऑप्शन सेक्शंस खुल के दिखाई दे रहा होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनको ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बनाना है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं गाइस, ठीक है। जिनको भी ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बनाना है, उनको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, ठीक है। जिनको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, वो अपने बिजनेस से रेलेवेंट नाम सेलेक्ट करके रखिएगा। बिजनेस आप क्या कर रहे हैं उसका तो नाम आप खुद पता होगा, है ना। तो उससे रेलेवेंट आप जो है नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करना है, एटलीस्ट सीख लीजिए कैसे करते हैं, एंड उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको डिलीट कर दीजिएगा। जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको डिलीट करके बिजनेस वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट उस पर चला सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से, डोमेन नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो डोमेन नेम अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। बिजनेस बना रहे तो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ई कॉमर्स स्टोर बना रहे तो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ठीक है। और लाइक अगर सीखना है तो इसी पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में इसको जो है जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, तो वहां पर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। वहां पे क्या कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, इस वेबसाइट को, और फिर नया वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो सभी लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर गाइस सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कर रहे होते हैं, डोमेन कैसे क्लेम कर रहे होते हैं। डोमेन हमारा क्लेम हो गया है। अब आइए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में सीखते हैं गाइस, ठीक है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं इस बारे में हम लोग सीख रहे होते हैं। देखिए सारे सेटिंग्स के सारा जितना भी सेटिंग है ना, मैं आपको प्रॉपर आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं किसके ऊपर, तो वर्डप्रेस कैसे डोमेन क्लेम हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है गाइस, वो प्रोसेस होता है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है कहां पर, वेबसाइट में। अब चलिए वर्डप्रेस के बारे में पहले थोड़ा सा ना आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं कि वर्डप्रेस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम लोग आगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिकली जो वर्डप्रेस होता है गाइस, ठीक है, जो वर्डप्रेस होता है, ठीक है, वर्डप्रेस बेसिकली एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म क्रिएशन साइट है। ठीक है, जहां जिसको कि हम लोग वेबसाइट प्लेटफॉर्म क्या है, वेबसाइट बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां से कि हम लोग वेबसाइट को बना रहे होते हैं। किसके हेल्प से, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे होस्टिंग पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, होस्टिंग पे क्या होता है, इंस्टॉल हो रहा होता है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, बेसिकली वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम लोग अपने होस्टिंग पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद गाइस वहीं से वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, होस्टिंग क्या है, होस्टिंग बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जहां से कि हम लोग जो है अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डोमेन को क्लेम करना है, फिर उसके बाद जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, आइए स्टेप्स बता देता हूं कि कैसे करना है आप लोगों को वर्डप्रेस को इंस्टॉल। वेबसाइट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वेबसाइट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट बस सेटअप के बटन पे क्लिक कीजिए। किसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो फॉर माई सेल्फ और माई बिजनेस, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर स्किप के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर पूछ रहा है आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं या फिर माइग्रेट करना चाह रहा हूं। माइग्रेट का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आपका कहीं वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको वहां से यहां पर लेकर आइएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अभी बनाना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने कर दिया, स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, एंड ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, इसके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहां पर हमने क्लिक किया, एंड इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। अब ये पूछ रहा है कि आपको वर्डप्रेस से बनाना है वेबसाइट या फिर होस्टिंगर से बनाना है। ठीक है, आपको वर्डप्रेस से बनाना है या होस्टिंगर बिल्डर। बेसिकली होस्टिंगर बिल्डर भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से कि वेबसाइट बनाया जाता है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। किसको करना है, वर्डप्रेस को। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस किया, नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड क्या रखिएगा। ठीक है, वर्डप्रेस का गाइस आईडी पासवर्ड कुछ अलग रख रहे होते हैं। ठीक है, होस्टिंग का तो अलग हमारा है ही। ठीक है, जिससे कि आप लॉग इन करेंगे। अब आपको खुद से अपना वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड रखना है। चलिए वर्डप्रेस का मैं आईडी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये गाइस हमने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक ईमेल और इसके नीचे जस्ट मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे डाला है। ठीक है, किसका पासवर्ड, तो वर्डप्रेस का हमने यहाँ पर एक गाइस पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, अब पासवर्ड डालने के बाद हमें क्या करना है, तो पासवर्ड डालने के बाद गाइस हमें जो है यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जस्ट अभी मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूं, ये देखिए नेक्स्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शन पूछ रहे होंगे, नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये डोमेन नेम पूछ रहा है कि कौन से डोमेन नेम के लिए आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना। अलग अलग डोमेन के लिए, अलग अलग सब डोमेन के लिए आपको जो है वो क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पर जो है डोमेन को, ये जो बेसिकली डोमेन दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर देता हूँ, और देखिएगा गाइस ध्यान से कि अगर मैं कभी सब डोमेन क्रिएट करूंगा तो फिर उस पे अलग से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। मतलब कि जब भी कोई नया वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो न्यू हो चाहे वो सब डोमेन पे हो, तो वहां पर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, चले मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर हमारा ये क्लिक हो गया है, एंड इसके बाद गाइस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा
वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल होने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हमारा वर्डप्रेस का क्या हो जाएगा, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। किस चीजों का, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग इतने यहाँ तक क्लियर है ना? यस, बहुत आसान है ना? ऑलमोस्ट क्लियर, यस। चलिए ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को गाइस ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड जस्ट ये अभी हमारा जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ना वर्डप्रेस तो अच्छे तरीके से थोड़ा कीजिएगा, है ना। नेट का कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली देखिएगा, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब नेट ना हो और इंस्टॉल कर रहे हैं और बीच में नहीं तो फ्लक्चुएट हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम जो है ये नेट का कनेक्शन ठीक से रहे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर जो है हमें सर्वर लोकेशन पूछा जा रहा है कि आप अपना सर्वर लोकेशन कौन सा रखना चाहते हैं। मैं इंडिया ही रखूंगा। ठीक है, इंडिया के लिए साइट बना रहे हैं। ठीक है, अगर किसी अदर कंट्री के लिए कर रहे हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट के लिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इंडिया के लिए करना चाह रहा हूँ, इंडिया कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका मैं अभी आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को जो है वर्डप्रेस ओपन करना है। ठीक है, कैसे जो है आप लोग यहाँ पर थीम इंस्टॉल करेंगे एंड जो भी चीजें हैं किस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर हमने क्या किया है, जस्ट हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस को। ठीक है, वर्डप्रेस को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल होने के बाद अब कहाँ पर चलेंगे तो कुछ वहां पर सेटिंग्स होगा, सेटिंग्स अभी हम नहीं सीखेंगे। एक अभी मैं आप लोगों को प्रोफेशनल ईमेल बनाकर दिखाऊंगा और सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, दो चीजें अभी आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। एक तो प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, प्रोफेशनल ईमेल बता दूंगा अभी जस्ट। ठीक है, जैसे इंस्टॉल होगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये 100% हमारा जो है लाइक इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद इसको लॉगिन भी करना होता है गाइस। ठीक है, लॉगिन कैसे करते हैं आगे क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, कि कैसे कर रहे होते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं ना, जस्ट अभी मैं सब डोमेन आप लोगों को अब बनाकर दिखाता हूँ। सब डोमेन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सब डोमेन बेसिकली ये होता है कि जहां से जो है आप अपने क्या करते हैं, सब डोमेन बनाते हैं किसी अलग फील्ड अलग चीजों से रेलेवेंट। ठीक है, सब डोमेन बेसिकली वो डोमेन होता है जहां से कि अगर कोई वेबसाइट का कुछ पार्ट बनाना है, जैसे कि मैं हिंदी रेडियो बनाया हूँ। ठीक है, मुझे एक इसी में एक अलग सेक्शन चाहिए। ठीक है, एक अलग डोमेन नेम ही चाहिए, एक अलग वेबसाइट ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक सब डोमेन बनाऊंगा। सब डोमेन कैसे बनता है, तो जो भी आपका डोमेन नेम होता है ना उसके आगे एक छोटा सा कोई भी नाम लग जाता है। ठीक है, कैसे आइए दिखा देता हूं करके। सब डोमेन तो सिंपल वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सब डोमेन बनाने के लिए वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से यहाँ पर क्रिएट न्यू यहाँ पर है ना, ओके यहाँ पे प्लान है ऐड वेबसाइट। ठीक है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिएगा एंड फिर से सेम चीजें पूछेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कि क्या रखना है आपको, सब डोमेन का पासवर्ड रखना क्या है, तो मैं फिर से जो है पासवर्ड सेट कर देता हूँ। देखिए मैं इसलिए आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ कि जो बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो अभी के लिए सब डोमेन पे भी आप बना सकते हैं, है ना। सब डोमेन पे भी क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। मेन डोमेन आप छोड़ दीजिएगा, सब डोमेन पे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हमने डाल दिया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है।
क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए खुद यहाँ से रेकमेंड कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग डॉट ब्लॉग हब, ये daily blog.101.com, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में यहाँ पर रख देता हूं स्टार्ट डॉट डेली ब्लॉग 101.com, ठीक है। यही आप लोगों को रखना है गाइस, ठीक है, इसी तरीके से रखना है। आगे में जैसे मैंने स्टार्ट डॉट लगाया है, आप कुछ भी, आपको अपना नाम लगाना है, कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का पूरा रहेगा वो पूरा पूरा सेम रहेगा आपका डोमेन नेम। अगर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, अगर मैं ब्लॉग 101 की जगह ब्लॉग 102 कर दूंगा, तो हमें यहाँ पर ये सब डोमेन नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं गाइस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं वंस अगेन क्लियर कर रहा हूं। सब डोमेन में आपका आगे में एक नाम आ जाता है, ठीक है, सब डोमेन में आगे में एक नाम हो जाता है, वो नाम जो आप रखना चाहते हैं वही होता है। जैसे स्टार्ट रखना चाहते हैं, ब्लॉग रखना चाहते हैं, अपना मैं अपना नाम रणधीर रखना चाहता हूँ, रणधीर डॉट ब्लॉग 10dailyblock.101.com, ठीक है। तो जो भी आप रखना चाहते हैं ना, आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का जो डोमेन नेम है जो आप क्लेम कीजिएगा, सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक है। जो आप डोमेन नेम क्लेम कीजिएगा वो सेम टू सेम रहना चाहिए, नहीं तो क्लेम नहीं होगा, फिर नहीं तो पैसे मांगे जा रहे होंगे, है ना। चलिए, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं, एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा सब डोमेन भी स्टार्ट हो गया। सब डोमेन पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि जितना अगर आप यहाँ पर नया वेबसाइट बनाते हैं, तो सारे वेबसाइट के लिए अलग अलग आपको जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। मैं किसी एक वर्डप्रेस को लूंगा और पूरे वेबसाइट को बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया आप लोगों को, हमने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरीके से अपना जो है सब डोमेन क्रिएट कर रहे होते हैं। सब डोमेन मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया ताकि अगर बिजनेस वेबसाइट आप लोग चाह रहे कि मैं जो है ना ब्लॉगिंग वेबसाइट बना कर ना देखूं, है ना, मुझे नहीं सीखना है, तो बस एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट तो फिर भूल ही जाइए, है ना। तो इस तरीके से गाइस वेबसाइट जो बन रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा होता है। ये बहुत ही काफी ज्यादा आसान है गाइस, ठीक है। चलिए, ये चीजें तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम लोग कहाँ पे, तो अब आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशनल ईमेल के बारे में। ये प्रोफेशनल ईमेल होता क्या है ना। आप कई सारे कंपनी का कुछ इस तरीके से ईमेल देखते होंगे, ठीक है। कई सारे कंपनी का, कई सारे क्या, ऑलमोस्ट लगभग जो जितनी भी कंपनी है उन लोगों का आप ईमेल इस तरीके से देखते होंगे। कैसा, तो देखते होंगे सपोर्ट डॉट, जो भी वेबसाइट का उनका नाम रहता है वो, सॉरी, support@, जो भी वेबसाइट का नाम रहता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं अगर जिनमेट का है तो jinmet.com, ठीक है। तो ये देख रहे, यहां पर जीमेल का यूज नहीं किया गया है। ये जो ईमेल बना हुआ है इसको प्रोफेशनल ईमेल कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल ईमेल कहा जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें कि हमारा और आपका जीमेल कैसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं ना अपना जीमेल एड्रेस, रणधीर, है ना, @रणधीर@gmail.com, ठीक है। ये हमारा कौन सा ईमेल हो गया, तो ये बेसिकली ईमेल हो गया नॉर्मल, जो हमारा ईमेल हो रहा होता है वो ईमेल ये होता है, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल में जीमेल का, लाइक यहाँ पर जीमेल नहीं आता, आपका डोमेन का नाम आ रहा होता है। जैसे कि हम लोग अभी एक कौन सा बनाएंगे, हम बनाएंगे info@, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी हमारा डोमेन नेम जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, स्टार्ट blog101.com, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक बन गया क्या, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है। सभी कंपनी का, जो कंपनी देखते होंगे उस यही बना रही होती हैं। मान लेते हैं आपने एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया, ठीक है, इस नाम से स्काई स्टोर.com, ठीक है। चलिए,
ये हमने स्टार्ट किया एक स्टोर skystore.com, और मुझे एक यहाँ पर ईमेल बनाना होगा, ठीक है। मुझे एक इंफॉर्मेशन के लिए ईमेल बनाना हुआ, या फिर सेल्स कोई हमारा पर्सन है तो उसके लिए बनाना हुआ, या फिर सपोर्ट के लिए बनाना हुआ कि उस ईमेल पे कोई भी हमें मेल कर पाए, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा, SUPPORT, ठीक है, support@skystore.com, ठीक है, skystore.com। देख रहे हैं, ये हमारा प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन गया, ठीक है। अगर हमें इंफॉर्मेशन के लिए बनाना हुआ तो info@skystore.com, ठीक है। अगर हम लोग ब्लॉग के लिए बना रहे हैं, हम लोग ब्लॉगिंग लाइक कि ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, स्टोर हमारा नहीं है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आप लिखेंगे वो बन जाएगा। तो बेसिकली इसी को प्रोफेशनल ईमेल कहा जाता है। आइए दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। अगर मैं दिखाऊं तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जस्ट इसके मैं कांटेक्ट के पेज में आ जाता हूँ, जस्ट जस्ट कॉन्टेक्ट अस, है ना। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली कनेक्ट करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पर अगर कहीं पर भी ईमेल दिया होगा तो ईमेल में क्या रहेगा, बेसिकली ईमेल में रहेगा उनके वेबसाइट का नाम, जो भी फ्लिपकार्ट है ना उस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, या फिर कोई अदर भी पोर्टल इनका होगा तो उनके लिए जो है अलग अलग नाम रहेंगे, ठीक है। और चलते हैं हम लोग दूसरे पे। बेसिकली यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है, और अगर डिटेल्स से यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली मिल जाएगा, बट उतना टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं दूसरे किसी पे जाता हूँ। वर्क इंडिया पे चलते हैं गाइस, ठीक है। वर्क इंडिया बेसिकली एक जॉब प्लेटफॉर्म है ना। तो उस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पर है ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, सो दैट कि और क्लियरिटी पता चल पाए, है ना। ओके, यहाँ पे इनके वेबसाइट प्रॉपर अभी लोड ही नहीं ले रहा है ना। ओके, सो गाइस इनके जो वेबसाइट हैं वो अभी यहाँ पर नॉर्मली लोड नहीं ले रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। पता नहीं कुछ ग्लिच होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कोई और वेबसाइट पे चलते हैं, मीशो पे आ जाते हैं, है ना। मीशो पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल ऐसे बहुत जगह पर आपको कॉन्टेक्टस के पेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जगह पे रहता है, ठीक है। जहाँ से कि ओके, आई थिंक ये यहाँ पे हमें मिल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ, और इसके कांटेक्ट का जो पेज है, जस्ट बिकम ए सप्लायर, चलिए। ओके, यहाँ पे भी फ्रंट में नहीं दिया होगा इससे ना, फ्रंट में यहाँ पर भी नहीं है ईमेल एड्रेस इनका। लेकिन आप लोगों को अपने वेबसाइट पे, यस ये देखिए यहाँ पर sales@meesho.com, यहाँ पर देख रहे हैं ये इसने ईमेल का साइन दिया है, ठीक है। ईमेल का एक फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है sell@meesho.com, ठीक है। और भी अगर आप जाएंगे तो अलग अलग काम के लिए सब लोग अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस। जैसे अभी मैं वर्क इंडिया पे था तो इसके लिए जो है, ओके हाँ, यहाँ पर जो है अलग ईमेल एड्रेस होगा। चलिए इस पे भी मैं दिखा देता हूँ, इनके भी कॉन्टेक्ट अस के पेज में होगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं, ये देखिए help@workindia.in, ठीक है। तो मतलब सारी कंपनी का जो होता है ना अलग अलग प्रोफेशनल ईमेल हो रहा होता है। आप भी अपना ब्लॉग बनाएंगे तो आपको भी अपना अगर प्रोफेशनल ईमेल बनाना होगा, सो दैट कि किसी को भी आप मेल करेंगे ना तो वहां से प्रॉपरली अच्छे तरीके से और तुरंत रिप्लाई आ रहा होता है प्रोफेशनल ईमेल से, ठीक है। इंडिविजुअली भले आपको नहीं आए, बट प्रोफेशनली अगर आप करेंगे तो रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ईमेल पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसके बाद सेटअप पे क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल के बाद सेटअप पे,
और सेलेक्ट करना है आपको डोमेन नेम की, किस डोमेन नेम के लिए बनाना है। मुझे बनाना है dailyblog101.com। तो मैं इसको क्लिक किया, कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, सेटअप पे मैं क्लिक किया हूं, नीचे नहीं गया, नीचे हमें 69 रुपीज दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं, इस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको होस्टिंगर फ्री करके आएगा। कंफ्यूज रहते हैं आप लोग यहाँ पर, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिए, होस्टिंगर फ्री आ रहा है ना, 00 रुपीज, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना यहाँ पर क्या डालिएगा, ईमेल का नाम। अब जैसे मुझे ईमेल का नाम क्या डालना है, तो मैं डालना चाहता हूँ इन्फो, ठीक है, इन्फो डालना चाहता हूँ, ठीक है। इन्फो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर इन्फो डाल दिया, ठीक है। इन्फो डालने के बाद पासवर्ड यहाँ पर एक तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड भी डाल दिया है, और हमारा ईमेल एड्रेस क्या बनेगा, info@dailyblog101.com। मुझे इन्फो नहीं रखना है, मुझे रखना है कि यहाँ पर सपोर्ट रहे, तो सपोर्ट रख सकते हैं। मुझे रखना है लाइक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है अपना नाम रखना है, तो अपने नाम से ही रिलेवेंट रख सकते हैं, मतलब कि कुछ भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो है लाइक यहाँ पर जो है ना इन्फो और सपोर्ट यही रखें, कुछ भी रख सकते हैं। मैं इन्फो अभी रख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस, क्रिएट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। ये हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब क्रिएट होने के बाद, अब हमें क्रिएट करने के बाद इसको लॉगिन भी तो करना होगा ना। ये कहाँ से लॉगिन होगा, ठीक है, ये कहाँ से लॉगिन होगा, इसके बारे में भी तो जानना होगा ना, कैसे लॉगिन होगा। तो बेसिकली ये लॉगिन होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। आप नए टैब में आइएगा, और क्या आपको लिखना है, नोट कर लीजिए, MAIL, ठीक है, मेल, ठीक है। क्या लिखना है आपको, mail.hostinger.com, ठीक है, mail.hostinger.com आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, mail.hostinger.com आपको लिखना है, नोट कर लीजिए, mail.hostinger.com, ठीक है। यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम में आपको अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ देखिए यूजर नेम में ईमेल एड्रेस डालना है, info@blogHub101.com, और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो डाल दीजिएगा, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। अब मुझे किसी को ईमेल करना रहा, कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। किस बटन पे, कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे गाइस, और यहाँ पर जिसको भी ईमेल करना होगा उसको ईमेल कर देंगे, ठीक है। टू एंड सब्जेक्ट, एंड यहाँ से जो भी लाइक आपका जो कंटेंट होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ से जो है आपको इस वाले ईमेल एड्रेस से, ये जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना हुआ है, इसी से मेल जा रहा होगा, ठीक है। तो आप एक प्रोफेशनल ईमेल भी बना लीजिएगा, ताकि क्लियरिटी रहे अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि क्लाइंट बेस जब काम करेंगे ना, तो क्लाइंट आपसे हो सकता है कि मांगे, ठीक है, कि एक ऐसा ईमेल अगर बन जाता, तो नॉर्मली केस में आप इस तरीके का ईमेल आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको बनाकर दिखा दिया कि कैसे बन रहा होता है, ठीक है। सो अब मुझे ये बताइए कि क्या आप जो है इतने प्रोसेस को कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि हमने आज के क्लासेस में बेसिकली किया क्या क्या है, और आपका क्या टास्क रहने वाला है, ठीक है। चलिए, ध्यान से एकदम समझिएगा। सबसे पहला जो प्रोसेस है गाइस, क्या करना है आपको, सबसे पहला प्रोसेस है, आप अपना होस्टिंगर का जो अकाउंट है उसको क्या कर लीजिएगा, उसको जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सेकेंड क्या करना है, सेकेंड आपको अपना डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम जो है उसको क्लेम कर लेना है, ठीक है, डोमेन नेम को क्लेम कर लेना है, ठीक है। थर्ड क्या करना है, डोमेन नेम क्लेम करने के लिए एक और प्रोसीजर, यहाँ पर आपको अच्छा सा नेम भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड प्रोसीजर, आपको इस वाले डोमेन पे जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर लेना है, ठीक है। वर्ड वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर लेना है, ठीक है। बस इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन वगैरह मत कीजिएगा, ओपन करने कल बताऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में मैं बताऊंगा, तो वहां पर मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ओनली इंस्टॉल कर लेना, आईडी पासवर्ड ध्यान से रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि इंस्टॉल कर लिए और पासवर्ड भूल गए, ठीक है।
तो पासवर्ड आप अपना एक छोटा सा डायरी ले लीजिएगा, नोटपैड ले लीजिएगा, वहां पर जो है ना पासवर्ड नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजों का पासवर्ड रहेगा तो हो सकता है आप भूल जाएं। ईमेल का अलग से पासवर्ड लगता है, होस्टिंग का आपका अलग पासवर्ड है, वर्डप्रेस का आप अलग पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है आप गलती से भूल जाए, है ना। तो इसीलिए पहले ही रेकमेंड मैं कर दे रहा हूं कि आप अपने पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। ऐसे बिना पासवर्ड का भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी आप जो है नोट करके रखिएगा, ठीक है। एंड गाइस फोर्थ जो है, आपको अपना एक क्या करना है, ईमेल क्रिएट कर लेना है, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है। और फिफ्थ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है बिजनेस वेबसाइट बनाकर ट्राई करूंगा, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर तैयार करूंगा, तो आप एक सब डोमेन पे ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। एक जो है सब डोमेन, सब डोमेन जो है क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको करके रखना है, ठीक है, इतना प्रोसेस आप लोगों को करके रखना है, ये चेक भी होगा, ठीक है। तो प्लीज इतना प्रोसेस जो है कर लीजिएगा। क्या आप सभी लोग यहां तक कर पाइएगा? फास्ट ने चैट बॉक्स, गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप यहां तक प्रोसेस कर पाइएगा, क्या आप यहां तक प्रोसेस कर पाइएगा? फास्ट ने चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स। यस 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 यस, ओके ओके, सारे लोग कर लेंगे। ओके, जिन्हें क्लियर नहीं होगा तो प्लीज वीडियो जाएगा ग्रुप में, वहां से देख देख कर अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए परफेक्ट, ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे, तो ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है। और आपके ग्रुप में गाइस कुछ असाइनमेंट जाएंगे, तो प्लीज उसको भी आप जो है क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अब चलिए ध्यान से समझिएगा। अब जो है, हो सकता है कि आप जब भी टेक्निकल कुछ काम करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि आप इन सभी चीजों को करना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो वहां पर कभी कभी ग्लिचेस आ सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर कोई सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, वो सेटिंग आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को जो है, ठीक है, मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में, ध्यान से समझिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टेक टीम का नंबर दूंगा, ठीक है, अपने किसका नंबर दूंगा? टेक टीम का नंबर दूंगा गाइस, जो कि आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। अगर कहीं स्टक हो रहे हैं तो पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, वीडियो एक बार देखना है, फिर भी अगर नहीं होए तब करना है, वैसा नहीं कि मिल गया नहीं कुछ हुआ क्लिक किए फट से कॉल लगा दिए, ठीक है। सो प्लीज एक बार अपने से थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अपने से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप इनको कॉल बेसिकली कर लीजिएगा, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा लगभग जो है ना 8 टेक टीम के नंबर शेयर करूंगा, ठीक है, 8 से 9 टेक टीम के नंबर शेयर करूंगा। आप किसी पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिनका नंबर शेयर करूंगा बस उन्हीं पे कॉल कीजिएगा, और से ऐसा नहीं कि अब कुछ प्रॉब्लम आए तो आपके पास सेल्स पर्सन का नंबर है जो हमारे सेल्स टीम से, उन्हें कॉल कर दिए, ठीक है। तो प्लीज नहीं ऐसा कीजिएगा। आप जिसको मैं बोल रहा हूँ टेक टीम बता रहा हूँ कि यहाँ से टेक टीम का नंबर है, यही आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, टेक टीम ही आपके प्रॉब्लम के रिजॉल्व करेंगे। तो सेल्स पर्सन को नहीं करना है, टेक टीम को कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी अगर इशू आए तो उससे पहले आपको खुद से एक बार वीडियो को देखना है और प्रॉपर आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, आई होप गाइस कि इतना सभी लोग क्लियर होंगे, समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमें करना है, ठीक है, यहां तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा, मैं अभी स्क्रीन अब ऑफ कर रहा हूं, जस्ट जस्ट जस्ट